प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई कि बहुत सारी असत्य बातें, भ्रामक बातें प्रशासन के द्वारा फैलाई जा रही थी, तो हमने सोचा कि उनका निराकरण कर देना चाहिए। तो प्रेस मीडिया के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमने उन भ्रामक बातों का उन्मूलन किया। दूसरे लोग ये जानना चाहते थे कि ये क्यों हुआ होगा, तो जो अनुमान जनता का निकल के आ रहा है वो हमने बताया, और साथ ही आगे आप क्या करेंगे तो वो हमने बता दिया कि हमारी और कोई यहाँ नीति नहीं है, क्योंकि हम मेला नहीं बिगाड़ना चाहते। लेकिन 10-11 मार्च को दिल्ली में हमने बुलाया है, जो सच्चे साधु संत हैं वो वहाँ आएँ, वहाँ आकर के अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तो वो वहाँ ये बात की जाएगी। और जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत बात है, हमने टेक ली है कि जब हम अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे, तो अब जब तक ससम्मान हमारा संगम स्नान नहीं हो जाता है, तब तक हम अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। जहां हमको प्रशासन बाहर बैठा गया है, अब हम फुटपाथ पर ही रहेंगे, चाहे जितने मेले गुजर जाएं, अब ये टेक रहेगी हमारी। महाराज, एक तरफ सनातन धर्म की बात होती है, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात होती है, मगर धर्म की नगरी में शंकराचार्य के साथ ऐसा कीर्त किया जाता है, क्या कहें? बात यह है, किसी से तो पता चलता है कि अपने देश में जो हिंदू हैं, जो हिंदू कह करके सत्ता में बैठे हैं, वो छद्म हिंदू हैं। इसलिए जब हिंदू बांग्लादेश में मारे जाते हैं तो उनको पीड़ा नहीं होती। सच बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, लेकिन मारे अभी जा रहे हैं। क्यों? कोई कारण उत्पन्न हुआ होगा ना। कारण यह है कि बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिस शेख हसीना को गुस्से होकर के भगाया, उसको इन्होंने रेड कारपेट बिछा करके अपने यहाँ रखा हुआ है। बांग्लादेश के मुसलमान भारत के विरुद्ध धारणा बना रहे हैं कि भारत ने हमारी, जिसको हमने भगाया उसको रखा है। जो शत्रु का मित्र है वो भी तो शत्रु ही हो जाता है। तो अब वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो सोचते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हम अपना आक्रोश निकालें। तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे सरकार का, तो इसलिए सरकार का ही तो कारण, तो सरकार बन रही है ना। अगर शेख हसीना को यहाँ न रखते तो बांग्लादेश के मुसलमान भारत के प्रति नाराज ना होते, तो भारतीय मान करके, हिंदू देश मान करके हिंदुओं को परेशान न करते। तो कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है उसी के कारण तो आज हिंदू मारे जा रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप गाँव माता? भाई, हम सच बोल देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये जो कुछ करें, ये गौ हत्या भी करें तो भी हम इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हमसे पता नहीं कि होता नहीं, स्वभाव भगवान ने दे के भेजा नहीं है, तो हमसे होता नहीं है। ये इनको पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए हमको परेशान करते रहते हैं। कल भी हमको अपमानित करने की चेष्टा इसी कारण से इन्होंने की है। आगे अगला क्या कदम होगा? हाँ, आगे अगला आपका क्या रुख होगा? आगे हमारा रुख ये है कि मेले में तो हम कोई व्यवधान डाल नहीं रहे। मेले में हमने गौ माता की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक प्रेरणा यात्रा निकाली हुई है। हर कैंप के आगे हम जा करके उनको प्रेरणा दे रहे हैं साधु संतों। तो वो अपनी प्रेरणा यात्रा हम जारी रखेंगे और यहीं शिविर के बाहर फुटपाथ पर रहेंगे, क्योंकि जब तक अब हमारे सम्मान की सुरक्षा नहीं होती है, मेले में रिस्टोर नहीं होता है। हमारी भी टेक है कि बिना सम्मान जनित रूप से संगम स्नान किए बिना हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लोग कल्याणकारी प्रवृत्तियां हमारे शिविर के माध्यम से होती हैं उनको बंद भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी टेक भी जारी रखेंगे। तो हम वो करते हुए अपना काम जारी रखेंगे। ये तो चाहते ही हैं कि हम भाग जाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।